कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। देखो जैसे मान लो इसकी व्याख्या करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप की, ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। इसको जानने के लिए आप उसमें किस क्लास में 11वीं क्लास में पढ़े थे, एक समुच्चय जिसके एलिमेंट हैं ए बी, तो इसके उप समुच्चय लिखा करते थे, ऐसे लिखते थे ए बी, फिर ए बी लिखते थे और फिर क्या लिखते थे आई। तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, तो इसके 4 उप समुच्चय बने। उप समुच्चय को इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे 4 इसके सबसेट बने। अब किसी ग्रुप में जैसे मान लो ए बराबर ए बी सी है, तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, एक तो बनेगा ए, एक बनेगा बी और एक बनेगा सी। फिर जोड़ा लेकर चलते हैं, तो ए बी बी सी, फिर सी ए, फिर क्या लेकर चलेंगे ए बी सी, फिर क्या एक फाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के उप समुच्चय बने इसके, कितने 8। तो 8 उप समुच्चय इसके हैं। इसके कितने उप समुच्चय हैं 4। तो किसी ग्रुप में जैसे मान लो 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 करे तो 4 आता है कि नहीं। तो इसके 4 उप समुच्चय बने। इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, तो 2 की पावर 3 करो तब भी 8 आता है, और 8 उप समुच्चय भी बनते हैं। तो यदि किसी समुच्चय में 4 एलिमेंट रहे तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 उप समुच्चय बनेंगे कि नहीं। अब इसमें 4 उप समुच्चय में से 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, अरिक्त उप समुच्चय हैं, और ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त उप समुच्चय है ना। इसमें क्या है 8 है बनते हैं उप समुच्चय, 8 में से 7 क्या हैं अरिक्त उप समुच्चय हैं, और बाकी सब क्या हैं, एक तो क्या है रिक्त समुच्चय। ठीक है। तो ये मान लो कोई एक स्थान पे हम जी का उपयोग कर दिए, तो जी का उपयोग करेंगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लिए मान लो, तो क्या होगा इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 1 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या 1 ओमेगा, 1 ओमेगा, फिर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर, और फिर क्या ओमेगा स्क्वायर और 1, और एक होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक होगा फाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय बने कि नहीं। अब 8 उप समुच्चय में से 7 क्या हैं अरिक्त उप समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट, और ये एम्प्टी सबसेट है। ठीक है। तो किसी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनते हैं उन सब को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस ग्रुप के कितने कॉम्प्लेक्स बने, ये भी कॉम्प्लेक्स है, 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 लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो किसी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनते हैं उन सबको उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। किसी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे उन सभी को क्या कहेंगे, उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे हम g बराबर क्या ले लें, g बराबर ले लिए हम ये 1 ओमेगा क्या 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है। तो इसके उप समुच्चय बनाएंगे तो 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 4 करें तो 16 आता है, तो 16 इसके उप समुच्चय बनेंगे, उनमें से 15 क्या होंगे नॉन एम्प्टी, और एक क्या होगा एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में से 2 कॉम्प्लेक्स पर विचार करते हैं, एक का नाम H1 रखते हैं, एक का नाम H2। इसमें H1 के एलिमेंट ले लिए 1 - 1, और H2 के एलिमेंट ले लिए क्या आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं अच्छे से, सुनो। तो इस कॉम्प्लेक्स को जब देखते हैं तो पाते क्या हैं, सुनो। यहाँ पे पहले नंबर ये जीवन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कैसे पता चला कि जीवन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसके कोई 2 अवयव लो और गुणा करो, तो गुणा करने से जो आए हुए भी इसी में कंटेन होना चाहिए। तो 1 गुणे -1 करते हैं तो -1 आता है, ये H1 को बिलोंग नहीं करता, करता है क्या, करता है, H1 को बिलोंग करता है। इसका मतलब संपर्क नियम का पालन हो रहा है। ठीक है। इसको हम G1 बोल सकते हैं। अब G2 को देखते हैं तो 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है सहचर नियम के लिए ना, तो इनमें से किसी एक एलिमेंट को रिपीट कर सकते हो, चाहे 1 को चाहे -1 को। तो 1 1 -1 3 एलिमेंट लिए।
अब 1 इंटू 1 इंटू -1 इसका मान निकालो, और 1 इंटू -1 इसका मान निकालो, दोनों समान आएगा कि नहीं आएगा? ये होगा -1 और ये भी होगा -1 है। ठीक है, तो सहचर नियम का भी पालन हो रहा है H1 में। ठीक है, हाई कॉम्प्लेक्स है G का, लेकिन इसमें G1 G2 प्रॉपर्टी होल्डर हो रही है। अब तत्समक अवयव है कि नहीं है? तो यहाँ 1 -1 अवयव है, इसमें 1 का गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1 का गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो H1 में तत्समक अवयव क्या है? 1। इसका मतलब H1 में G3 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। अब G4 क्या है? 1 में 1 का गुणा करोगे तब तत्समक अवयव आया, और -1 में -1 का गुणा तब भी तत्समक अवयव आया। तो 1 का प्रतिलोम 1 है और -1 का प्रतिलोम -1 है, जो कि दोनों उपस्थित हैं। इसका जो प्रतिलोम अवयव होता है वह भी इसी में है, और इसका जो प्रतिलोम अवयव होता है वह भी इसी में है। इसका मतलब प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है कि नहीं है? तो जब प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, हम पर इस प्रकार देखते हैं कि जी का ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन की रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है, लेकिन ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि आयोटा माइनस आयोटा का गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और 1 कहाँ है H2 में? तो इसमें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। ठीक है, तो H2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन H1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो किसी ग्रुप का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं उस ग्रुप का सब ग्रुप। ठीक है, तो क्या दो चीज़ें परिभाषित किए, एक है कॉम्प्लेक्स और एक है सब ग्रुप। तो कॉम्प्लेक्स क्या है? किसी ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, ऐसी कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? उस ग्रुप का सब ग्रुप या उप समूह। क्या कहते हैं? सब ग्रुप का हो चाहे उप समूह। ठीक है, सब ग्रुप या उप समूह, सब ग्रुप या उप समूह। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? क्या समझ में आया? किसी ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को, अरिक्त उप समुच्चय को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, उसे उस ग्रुप का उप समूह कहते हैं या सब ग्रुप कहते हैं। समझ गए ना? तब इसको लिखते हैं। किसी ग्रुप के कॉम्प्लेक्स की परिभाषा, कॉम्प्लेक्स ऑफ एक ग्रुप, एक समूह का सम्मिश्र, एक समूह का सम्मिश्र। तो ये क्या लिखेंगे? किसी ग्रुप के ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट को, ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप के ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट को उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट को उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किसी ग्रुप के ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट को उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मल्टीप्लिकेटिव ठीक है, जैसे G = 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, तथा
इस ग्रुप के ऑल सबसेट हैं क्या? नंबर फर्स्ट 1, नंबर सेकंड ओमेगा, नंबर थर्ड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है? फाई। ये ऑल सब ग्रुप हैं, ऑल सबसेट हैं, है ना? इस ग्रुप के ऑल सबसेट हैं ये, पर ये सभी सबसेट नहीं कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स, जो नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है? इनमें से एम्प्टी सबसेट जी का कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाता। अर्थात यहाँ फाई जी का कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। फाई को छोड़कर ऑल सबसेट ग्रुप जी के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 15 क्या होंगे? 7 होंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स है, 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 ये भी है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो किसी ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को क्या कहते हैं? किसी ग्रुप के ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है? अब देखो सब ग्रुप क्या होता है? किसी ग्रुप का वह कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ फाई जी का कॉम्प्लेक्स नहीं है। फाई को छोड़कर जी के ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट जी के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब आता है उपसमूह ऑफ ए ग्रुप। उपसमूह ऑफ ए ग्रुप, उपसमूह हाँ, किसी समूह का, ऐसे ना लिखेंगे, किसी समूह का उपसमूह। हम बोलेंगे इंग्लिश से शब्द थोड़ा लिखे दे रहे हैं पहली बार। किसी समूह का उपसमूह, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री है ना, सब प्राइम मिनिस्टर। तो सब ग्रुप और सब ग्रुप, समूह उप समूह, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। किसी समूह का उप समूह, तो कैसे परिभाषित करेंगे? किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो। किसी ग्रुप जी का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप जी में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन
के, हाँ, जो ग्रुप जी में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, उसे उस ग्रुप जी का, उसे उस ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। जैसे जैसे G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा के दो कॉम्प्लेक्स H1 बराबर 1 माइनस 1 H2 बराबर आयोटा माइनस आयोटा पर विचार करते हैं, पर विचार करते हैं। तो फॉर H1, तो देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट G1, तो 1 का गुणा -1 के साथ करो तो क्या आता है -1, और -1 G का H1 का अवयव है कि नहीं है, क्योंकि 1 कामा -1 बिलोंग इन H1, तो दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग कर रहा है, H1 को। अतः H1 में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। G2, तो क्या करेंगे, 3 एलिमेंट चाहिए ना सहचर नियम के लिए, ठीक है। तो 1 और 1 -1 बिलोंग इन H1, तो 1 गुणे 1 करो और गुणे -1, और यह 1 गुणे 1 गुणे -1, तो ये -1 बराबर -1। अतः H1 में सहचर नियम का भी पालन होता है, सहचर नियम का पालन होता है, ठीक है। सहचर नियम का पालन होता है, संबरक नियम का पालन होता है। आप क्या देखते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है, ये देखते हैं। हैं? हाँ, सब लिखना जितना लिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा एग्जाम्पल पूरा हो जाने दो 1 मिनट में और। अतः H1 में सहचर नियम का पालन होता है, ठीक है। अब देखो G3, तो यहाँ पे देखो 1 गुणे 1 करोगे तब भी 1, और -1 गुणे 1 करोगे तब भी -1, तो 1 का गुणा करने से इन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः H1 में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, H1 में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, H1 में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब देखो तीसरा क्या है, G4, तो G4 में क्या करेंगे, 1 में 1 का गुणा करने से 1 आया, और -1 में -1 का गुणा करने से 1 आया, तो 1 का प्रतिलोम 1 हुआ और -1 का प्रतिलोम -1 हुआ, ठीक है। H1 में 2 अवयव ही थे, और इन दोनों अवयव के जो प्रतिलोम होते हैं वे उन प्रतिलोम भी इसी में हैं, ठीक है। इसका मतलब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में जितने अवयव हैं उनका जो प्रतिलोम अवयव होगा वह उसी में है, तब कहते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और यदि मान लो H1 में 55 एलिमेंट होते या 54 एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट इसी में कंटेन होते, एक करना होता, तो हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। जितने अवयव हैं सबका प्रतिलोम अवयव इसी में होना चाहिए। तो 1 का प्रतिलोम तो 1 है और -1 का प्रतिलोम -1 है, तो दोनों H1 में कंटेन हैं। तो यहाँ पे 1 का प्रतिलोम अवयव 1 होगा, -1 का प्रतिलोम अवयव -1 होगा। अतः H1 में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः H1 में
प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि H1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी, ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन क्या थी? मल्टीप्लिकेशन। तो वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए रिस्पेक्ट H1 भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, जबकि H1 है क्या? ग्रुप G का कॉम्प्लेक्स है। तो किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को उस ग्रुप का क्या कहते हैं? सब ग्रुप। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? सब ग्रुप हुआ। इस प्रकार तो यहाँ कॉम्प्लेक्स H1 ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसलिए H1 G का सब ग्रुप है। H1 G का क्या है? सब ग्रुप है, जबकि H2 क्लोजर प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं कर रहा है। देख लो, आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ करो तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इसका मान 1 आएगा। तो 1 कहाँ है? H2 में। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स H2 में, जबकि कॉम्प्लेक्स H2 में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होती, अर्थात क्या है? यहाँ H2 बराबर हम क्या लिए थे? आयोटा और माइनस आयोटा ना, तो आयोटा बिलोंग इन H2 और माइनस आयोटा बिलोंग इन H2, तो दोनों का गुणा कर दो, तो आयोटा गुणे माइनस आयोटा बराबर माइनस आयोटा का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस 1 बराबर 1 और नॉट बिलोंग्स टू H2। 1 आता है जो कि H2 में उपस्थित नहीं है। ठीक है, अतः H2 ग्रुप G में, अतः कॉम्प्लेक्स H2 ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की ऑल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, अतः कॉम्प्लेक्स H2 ग्रुप में, ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की ऑल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, अतः H2 ग्रुप G का सब ग्रुप नहीं है। अतः H2 ग्रुप G का सब ग्रुप नहीं है। अतः कॉम्प्लेक्स H2 ग्रुप G का सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है। समझ में आया? किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को उस ग्रुप का सब ग्रुप कहते हैं। और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, उसे हम सब ग्रुप नहीं कहेंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स भर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हुई
सब ग्रुप की परिभाषा और कॉम्प्लेक्स की परिभाषा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस पर आधारित बहुत सारी प्रमेय हैं, कम से कम 10 प्रमेय बताएंगे और 10 इम्पॉर्टेंट हैं सब ग्रुप पर आधारित। और वे जब तक पढ़ते रहोगे तब तक उन प्रमेय का यूज होता रहेगा, ठीक है ना, परिभाषा का काम करेंगे। तो इसके आगे सब ग्रुप की थ्योरम कल प्रूव करेंगे। अब देखो आगे